सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए पिछले वर्ष फरवरी में ही पेश बजट में ही यही साफ कर दिया था कि सब्सिडी का पूरा गणित बदलने का मन बनाया जा चुका है। आगामी बजट में ही सब्सिडी को लेकर सरकार को इस बार कुछ सख्त फैसले करने होंगे। वजह यह है कि अगले साल से ही विश्व व्यापार संगठन के ही तहत सब्सिडी मुक्त व्यवस्था लागू होने वाली है और भारत WTO के समझौते के बाद से ही लागू करने के बाध्य है और इसके तहत ही कृषि सेक्टर और सब्सिडी के ही मौजूद तरीके को बदलना होगा। और अभी देश में ही खाद्य सुरक्षा कानून की वजह से ही सब्सिडी में ही बड़ी कटौती नहीं की जा सकती। वित्त मंत्री ने खाद्य सब्सिडी के ही राशि चालू वित्त मंत्री के ही लिए करीब 2.43 लाख करोड़ रुपए निर्धारित हुई है, जबकि एक वर्ष पहले ही 4.23 लाख करोड़ रुपए की राशि बतौर खाद्य सब्सिडी दी गई थी। आम आदमी पार्टी ने के पंजाब प्रधान भगवंत मान सीएम उम्मीदवार ऐलान होने के बाद से ही आज दरबार साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंचे। अमृतसर पहुंचने के बाद उन्होंने पंजाब के ही पानी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब के पास पहले ही पानी नहीं है और दूसरे राज्य को पानी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब को पंजाब बनाएगी, ना कि लंदन या फिर कैलिफोर्निया। और उन्होंने पंजाब के ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा उन्हें चमकौर साहिब से चुनाव लड़ने के लिए चैलेंज कर उन्होंने कहा कि सीएम चन्नी को ही उन्हें नहीं पता कि वो सीट रिजर्व है और वो खुद जनरल कैटेगरी से हैं, वहां चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर चन्नी उनके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो धूरी से ही उनके साथ चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस द्वारा आपको ही भाजपा की बी टीम कहे जाने पर कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब के 3.25 करोड़ लोगों के ए टीम है। पंजाब को कर्जदार करने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब को कर्जदार किया है तो ये कर्जा लगा कहां है। उन्होंने कहा कि इन्होंने ना तो पंजाब में नए स्कूल बनाए और ना ही अस्पतालों को यहाँ पैसा कहां से लगाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि इन पैसों से इन लोगों ने ही अपने महल, होटल और मॉल आदि बनाए हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज यानी कि 23 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET को होने जा रही है और इसके तहत ही पहली शिफ्ट आज 23 जनवरी 2022 को ही सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि वही नवंबर के ही एग्जाम लीक होने की वजह से परीक्षा कैंसिल हो गई थी, जिसके चलते ही इस बार परीक्षा में सुरक्षा के इंतजाम को बढ़ा दिया गया है और वही एग्जाम में कोई चूक ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद हस्तक्षेप किया है और अधिकारियों को परीक्षा में ही सख्त सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं। वहीं कोविड-19 पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भी अलग से ही निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक इन उम्मीदवारों को भी परीक्षा देने की अनुमति होगी, लेकिन इनके लिए अलग कमरे में बैठने की सुविधा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के ही प्राइमरी और अपर प्राइमरी सरकारी में ही बतौर शिक्षक की नियुक्ति के लिए भी इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं और UPTET के ही परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवार हैं। जनवरी के ही महीने में हर पल बदलते मौसम से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठिठुरन हो गई है। और आपको बता दें कि इसको लेकर भी दिल्ली NCR में ही रात से ही बारिश हो रही है और इसके बाद ही जनवरी महीने में बारिश को लेकर भी पिछले 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और पहाड़ों में ही हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी आपको बता दें कि ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और दिल्ली NCR में ही आज रात हुई बारिश ने ही जनवरी महीने में बारिश का पिछले 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहाड़ों में भी बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है और कल शाम से ही दिल्ली में ही रुक रुक कर हल्की बारिश और मध्य बारिश हो रही है, जिससे दिल्ली वालों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और वही मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ही दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में ही बारिश की संभावना जताई है और मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में ही आने वाले 2 दिनों में ही लगातार मध्यम से ही न्यूनतम बारिश होती रहेगी। गौरतलब है कि कल देर शाम ही मौसम ने करवट ली और दिल्ली NCR के अन्य इलाकों में बारिश ने दस्तक दी।